नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और महत्वपूर्ण खबर से। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। 18वें दिन भी लगातार जारी किए हुए अपना धरना प्रदर्शन। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता योगेश प्रताप सिंह कहा, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता तब तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। दिल्ली यूपी गेट पर किसानों का धरना जारी। कहा, कानून वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं, कोई भी चुनौती उनके इरादों को कमजोर नहीं कर सकती। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए पुलिस अलर्ट। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा, जब तक रास्ता नहीं निकलता डटे रहेंगे किसान, लंबी लड़ाई के लिए तैयार। किसानों के दिल्ली कूच ऐलान के बाद राजस्थान बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। शाहजहांपुर में भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग, लगा लंबा जाम। राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद किसानों ने खुला दिल्ली नोएडा बॉर्डर। पिछले 12 दिनों से धरने पर बैठे थे किसान। किसान आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, जिस मुद्दे पर आंदोलन शुरू हुआ अब वो नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने विपक्षी दलों पर किसानों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस भी ऐसा ही बिल लाना चाहती थी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने बनाया जिम। आंदोलन के बीच फिट रहने के लिए बनाया टेंट में जिम। किसान आंदोलन के समर्थन में अब वॉशिंगटन में खालिस्तानियों का प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा को झंडे से ढका। पीएम मोदी के खिलाफ सभा की। वॉशिंगटन के साथ न्यूयॉर्क में भी दिखा खालिस्तानी एजेंडा। टाइम्स स्क्वायर पर किसानों के समर्थन में वीडियो डिस्प्ले। खालिस्तान का नाम भी लिखा। किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट। शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन पर खुशी जताई। कहा, केंद्र को बिना देरी किए माननी चाहिए किसानों की मांग। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए अस्थायी जिम। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन के साथ कसरत भी कर रहे हैं किसान। पाकिस्तान और आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा। पंजाब के किसानों को भड़काने की साजिश रच रहा पाकिस्तान। वॉशिंगटन में गांधी मूर्ति का करवाया अपमान। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के बख्तियारपुर के टेक विघा में किसान चौपाल के जरिए कृषि कानून के फायदे गिनाए। बीजेपी के सभी बड़े नेता अलग अलग जगहों पर किसान चौपाल में हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को कानून के फायदे गिना रहे हैं। लखीसराय जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी हर घर नल का जल योजना का बुरा हाल। योजनाओं को विभाग पूर्ण होने का दावा कर रहा है और वहां क्षतिग्रस्त पाइप, बेकार पड़ी बोरिंग, अधूरा पानी टंकी योजना क्रियान्वयन की पोल खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश का असर मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिला। निर्देश मिलते ही एसएसपी जयंत कांत और नगर डीएसपी राम नरेश पासवान रात में गश्ती करते हुए देखे गए। इस दौरान एसएसपी ने कई थाने का औचक निरीक्षण भी किया। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद कटिहार में भी पुलिस एक्शन में दिखी। जिले के एसपी खुद आधी रात को गश्ती पर निकले। इस दौरान एसपी ने अनुमंडल क्षेत्र के कई थाना चेकपोस्ट का जायजा लिया। पुलिस के इस एक्शन से आम लोगों ने भी सराहना की। बढ़ते अपराध को देखते हुए अरवल जिले के एसपी ने भी शहर के कई इलाकों की गश्ती की। इस दौरान एसपी ने कई होटलों और चेकपोस्ट का जायजा लिया। साथ ही अलग अलग थाना क्षेत्रों में जाकर गश्ती पर निकले पुलिस गाड़ियों की पड़ताल के साथ सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देश के बाद समस्तीपुर में भी एएसपी के अलावा कई अधिकारी रात में गश्ती करते दिखे। एएसपी खुद शहर के अलावा NH 28 पर पेट्रोलिंग करते दिखे। इस दौरान हर आने जाने वाले वाहनों की जांच की गई। पटना सिटी अनुमंडल के खुसरूपुर थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दाह संस्कार करके बस से लौटने के दौरान बस की छत से गिरे एक व्यक्ति की तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे शख्स की मौके पर ही जान चली गई। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शेरशाह रोड से चोरी की स्कूटी के साथ अभिराज नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। बांका जिले के कटोरिया में चप्पल जूते की व्यवसायी की करंट लगने से मौत हो गई। घटना कटोरिया बाजार की। बताया जा रहा है कि बिजली की तार जोड़ने के दौरान व्यवसायी करंट की चपेट में आ गया। पटना सिटी अनुमंडल के दुनियावा थाना क्षेत्र के हिलसा रोड स्थित एक सैनिटरी दुकान में चोर ने गल्ले में रखे 1,15,000 रुपए नगद, लैपटॉप के साथ कीमती नल समेत 4 लाख रुपए चोरी करके चलते बने। पुलिस चोरी का मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है।
सीतामढ़ी के डीएम एसपी के नेतृत्व में देर रात एक शहर समेत कई महत्वपूर्ण जगहों पर गश्ती के दौरान छापेमारी हुई। इस दौरान विभिन्न जगहों की सुरक्षा का जायजा लिया गया। सुपौल के सदर थाना इलाके में एक ट्रक ने एक बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिसके बाद जख्मी को स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचाया। वहीं ट्रक और ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र में ऑटो की ठोकर से 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल औरंगाबाद सदर अस्पताल में लाया गया। वहीं चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए गया रेफर कर दिया है। बेतिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में चिमनी संचालक को अपराधियों ने गोली मार दी। घायल का बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीवान में बारातियों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गई, जिससे गाड़ी का परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अजीमाबाद स्थित संदलपुर गांव में अंशु साहनी नाम के व्यक्ति की हत्या के विरोध में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पीड़ित परिवार ने हत्या का आरोप न्यू अजीमाबाद कॉलोनी के लोगों पर लगाया है। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी है। बगहा में गरीब और असहाय बुजुर्गों के लिए बनाए गए वृद्धाश्रमों पर दबंगों का कब्जा। वृद्धाश्रमों को दबंगों ने मवेशियों का तबेला बनाया है और इन सब के बावजूद प्रशासन की ओर से सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। लखीसराय के कजरा थाना क्षेत्र के बुधौली बनकर पंचायत के लक्ष्मीनिया गांव में छापेमारी की गई। अवैध रूप से निर्माण कर रहे देसी शराब की दर्जनों भट्टियों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान पुलिस ने देसी शराब और उपकरणों को भी नष्ट किया। गोपालगंज में 50 वर्षीय किसान की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। वहीं इस मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भेज दिया है। पटना सिटी अनुमंडल के फतुहा थाना क्षेत्र के बिहटा सरमेरा रोड के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार 2 युवकों के ऊपर एक नीलगाय ने अचानक छलांग लगा दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। कोरोना वैक्सीन का वितरण कैसे किया जाए, इसको लेकर बगहा एक प्रखंड स्थित नवकी बाजार पीएचसी अस्पताल समेत बगहा 2 प्रखंड के अर्बन पीएचसी अस्पताल में विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। कैमूर जिले के मोहनिया में बेसहारा लोगों के लिए आश्रय स्थल तो बनाया गया है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जानकारी नहीं होने के चलते बेसहारा लोग खुले आसमान में ही रात बिता रहे हैं। सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन के बाद भी सुपौल जिले के अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अस्पताल के डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर ने अस्पताल में व्यवस्था की कमी बताते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया। गया में घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन घंटों लेट चल रही हैं। गया जंक्शन पर ठंड में ट्रेन का इंतजार करते दिखे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भोजपुर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान बारात में फायरिंग के दौरान 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बीती रात भोजपुर जिले के सिकरहट्टा थाना के चंदा गांव में बीती रात जयमाला के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली लगने से एक युवक की कमर में ये गोली जा लगी। बीजेपी के बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष सह एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बढ़ते जनाधार को देखकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बौखला गई है। आइरिस सुपर स्पेशलिटी आई केयर सेंटर का उद्घाटन झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस मौके पर आइरिस आई केयर सेंटर के डायरेक्टर सिद्धांत जैन ने कहा कि यह झारखंड का सबसे बड़ा आंखों का अस्पताल है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी संथाल परगना के 10 दिनों के दौरे पर। इस दौरान पार्टी के सांगठनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक संथाल परगना प्रमंडल के विभिन्न जिलों में सांगठनिक प्रवास पर रहेंगे। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव 20 दिसंबर को होगा। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस बार चुनाव कंप्यूटर से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से कराए जाएंगे। झारखंड पुलिस के सफल अभ्यर्थी दूसरी मेगा सूची जारी होने की करने को लेकर धरने प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर पूरा ना होता देख 5 अभ्यर्थी पिछले 4 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो आंदोलन पर रहेंगे। कोरोना संक्रमण कर रफ्तार राजधानी में कम नहीं हो पा रही है, फिर भी राजधानी वासियों को कोरोना संक्रमण का डर ऐसा लगता है कि नहीं है। लोग मास्क लगाए बगैर अपने सामान बेचते हुए या खरीदते हुए दिख रहे हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो वो कई तरह के बहाने बनाने लगे। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रोहिणी शाखा में चोरों ने चोरी की है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच में पुलिस ने बताया पूरे भवन में 3 जगह सेंधमारी की, जिसमें चोर बाथरूम के नजदीक सेंधमारी करने में कामयाब रहे, लेकिन अंदर का ताला नहीं तोड़ पाए। गढ़वा में सूबे के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मनरेगा योजना की शुरुआत की है। यह योजना करीब 15 सालों बाद शुरू की गई, जिससे
स्थानीय मजदूरों के चेहरे खिल उठे। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के बरलंगा, पुरबटांड, ऊपर बरगा, सुथरपुर में गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा है, जिससे गरीबों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक अक्सर पत्नी बच्चों के साथ मारपीट किया करता था। घटना के वक्त घर पर कोई भी नहीं था। गढ़वा में पुलिस ने गुप्त जानकारी के बाद कार्रवाई करते हुए जिले के कांडी थाना क्षेत्र के चटनिया गांव में गांजे की खेती को नष्ट कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों पर मामला दर्ज किया है। पलामू जिले के बांकी थाना क्षेत्र डंडार गांव में चाकू मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के एक शख्स पर लगाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के गादी झोपा गांव में एक मोबाइल दुकानदार से रंगदारी मांगने आए एक अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ दबोच लिया। हालांकि इस दौरान 2 अपराधी मौके से फरार हुए। झारखंड में सरकार की तरफ से धान खरीद को लेकर उठते सवालों के बीच गढ़वा में सूबे के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने धान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया। बाजार समिति के प्रांगण में उन्होंने एफसीआई गोदाम में धान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया। हजारीबाग में केरेडारी मुख्य चौक पर बाइक रिपेयरिंग गैरेज में आज आग लग गई। एक बाइक की रिपेयरिंग के दौरान जब उसे स्टार्ट किया गया तो आग पकड़ दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग से कई बाइक्स को नुकसान पहुंचा। गढ़वा में एक विवाहिता के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। घटना को अंजाम देने वालों ने इस घटना का वीडियो बनाकर इसे वायरल करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। चतरा में एक बार फिर बेखौफ चोरों ने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जिले के पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र में मां लेम्बोइया पहाड़ी मंदिर में माता की प्रतिमा से सोने और चांदी के आभूषण की चोरी की गई। पाकुड़ के पाकुड़िया थाना क्षेत्र में खक्सा पहाड़ से चोरी किया गया जेसीबी मशीन पुलिस ने पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट शहर के पास से बरामद किया। वहीं अज्ञात चोर का पता नहीं लगा पाई है अभी तक पुलिस, और भागने में कामयाब है। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के नया बाजार न्यू रमजान कॉलोनी में अज्ञात हमलावरों ने बम फेंककर विस्फोट किया, जिसमें एक व्यवसायी के घर में लाखों रुपए के सामान जलकर नष्ट हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कोडरमा के झुमरी तलैया शहर में स्कूली बच्चे सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं और अपने परिजनों का हाथ बटा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि स्कूल बंद है और ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है। पाकुड़ में बीजेपी का जिला स्तरीय पदाधिकारी और जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कमेटी के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों और कार्य समिति के सभी सदस्यों का अभिवादन किया गया। लातेहार के विधायक वैद्यनाथ राम रोज 2 घंटे जनता दरबार लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता है, ताकि ग्रामीणों को अपनी समस्या को लेकर भटकना ना पड़े। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस के दिशा निर्देश पर विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और 2 पहिया वाहन से लेकर 2 और बड़े वाहनों तक की जांच की जा रही है। लोहरदगा जिले में सूरज की रोशनी में खेतों से हरियाली देखने को मिल रही है। कभी रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले किसान आज फिर से खेती किसानी में लगे हुए हैं। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा की योजनाएं क्रियान्वित होनी शुरू हो गई हैं। गढ़वा के सदर प्रखंड के महूपी गांव में केवल 2,22,100 रुपए की मनरेगा योजना की शुरुआत की गई, तो एक साथ पूरे झारखंड में इस योजना का आगाज हो गया है। घाटशिला के डीएसपी राजकुमार मेहता ने सबसे दुर्गम और सुविधा विहीन हलू दबनी गांव को गोद लिया है। हेंदलजुरी पंचायत का यह गांव शबर बहुल है। डीएसपी और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने इस गांव के गरीबों की सहायता करने का बीड़ा उठाया। संसद भवन पर हमले की आज 19वीं बरसी। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर कहा, संसद पर कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूलेंगे। हाथरस कांड के मास्टरमाइंड रऊफ को रिमांड पर लेकर यूपी लाएगी पुलिस। कल केरल में एयरपोर्ट से हुई थी गिरफ्तारी। रऊफ से फंडिंग को लेकर होगी पूछताछ। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का ममता सरकार पर हमला, कहा लोकतंत्र का गला घोंट रही है ममता सरकार। बंगाल में जल्द खत्म होगा ममता राज। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 6ठे दौर की वोटिंग जारी। आज जम्मू की 14 और कश्मीर की 17 सीटों पर मतदान। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लाहौर में रैली से पहले अपने समर्थकों से मरियम की अपील, कहा रैली में मास्क पहनकर जरूर आए, ऐतिहासिक जलसे का भागीदार बने। सऊदी अरब ने फिर बढ़ाई पाकिस्तान की मुसीबत। सऊदी अरब ने पाक से अपना कर्ज चुकाने को कहा। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सीमा पार से की गोलीबारी। सुरक्षा बलों ने दिया फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज रोहतक पीजीआई शिफ्ट। रोहतक के स्पेशल वीआईपी वार्ड 24 में भर्ती। कोरोना संक्रमित होने के बाद अंबाला में हुए थे भर्ती। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने किया ऐलान, राज्य के सभी लोगों को मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। देश में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए केस मिले। 24 घंटे में 391 मरीजों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1935 नए केस आए सामने। वहीं एक दिन में 47 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,259 नए केस मिले, जबकि 80 मरीजों ने दम तोड़ा। यूपी के आजमगढ़ में पेट्रोल पंप पर सरेआम लूट। बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के दम पर वारदात को दिया अंजाम। 1,60,000 लेकर फरार हुआ बदमाश। जौनपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हुआ। 2 युवक डांस के दौरान पहले हवा में तमंचा लहराते हैं और फिर हवा में फायरिंग भी करते हैं। यूपी के फतेहपुर में कोहरे की वजह से रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर। बस में सवार 12 लोग घायल। प्रतापगढ़ में एक मैरिज हॉल में अचानक लगी आग। आग से भारी नुकसान की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराजगंज में मासूम के अपहरण के बाद हुई हत्या से गुस्साए परिजन। पुलिस पर लापरवाही आरोप लगाते हुए हाईवे पर जाम लगाया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बिजली गुल होने से मामले में अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट मिल गई है। कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली जाने से नहीं है मौत का कोई संपर्क। मध्य प्रदेश के दमोह में एक और किसान ने की खुदकुशी। फसल सूखने की दुख से दुखी था किसान। बिजली विभाग को लगाया बिजली की सप्लाई नहीं करने का आरोप। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसा। 2 गाड़ियों की टक्कर में 8 से ज्यादा की मौत। रतलाम के रहने वाले थे मृतक। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसे पर पीएम मोदी और सीएम गहलोत ने जताया शोक। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पहल। 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर को छोटू नाम दिया। एयर इंडिया को ब्रिटेन की अदालत ने दी राहत। एयर इंडिया को $17.6 मिलियन के बकाये के भुगतान के लिए जनवरी तक का समय दिया गया। क्रिकेटर वरुण चक्रवर्ती ने रचाई शादी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दी बधाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले ऋषभ पंत ने की तूफानी तेवर। प्रैक्टिस मैच में ठोका धुआंधार शतक। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर धमाके के लिए तैयार हैं हिटमैन रोहित शर्मा। 14 दिन रहना होगा क्वारंटीन। शिवानी शिवाजीराव के किरदार में दिखी रानी मुखर्जी ने कहा, पुलिस वाले के लिए हर जगह एक युद्ध का मैदान है। फिल्म जर्सी के शूट से वापस लौटे शाहिद कपूर। पत्नी मीरा बोली, क्रश घर आ गया। अमेरिका में फाइजर के कोरोना वैक्सीन को मंजूरी। आपात इस्तेमाल की इजाजत के बाद अब आम लोगों को लगाई जा सकती है वैक्सीन। दक्षिण कोरिया में भी कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी। एक दिन में रिकॉर्ड 950 नए मरीज आए सामने। तेजी से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मैक्सिको का अहम फैसला। इमरजेंसी में फाइजर कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाइडेन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे समर्थकों का डोनाल्ड ट्रंप ने किया शुक्रिया। अपने हेलीकॉप्टर मरीन वन से भरी उड़ान। सोमवार को अमेरिका में 145 जगहों पर पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। अमेरिकी आर्मी जनरल ने दी जानकारी। कोरोना महामारी के बीच क्रिसमस पर स्पेन के सेंट्रल मैड्रिड में भारी भीड़। कंट्रोल करने में पुलिस को करनी पड़ी भारी मशक्कत। और इन्हीं खबरों के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।